नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीएस पॉइंटर के तहत आधुनिक भारत का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट एवं वांकानेर के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर के। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फिनिक्स फार्म है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं दोस्तों। यम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। यम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। एक बार फिर से देखते हैं। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है वह समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण को। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण को। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वर्ष 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वर्ष 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वह है पीटरमारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वह है पीटरमारित्सबर्ग। आगे देखते हैं दोस्तों। यम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901। यम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था
वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म, मानवता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म, मानवता। आगे देखते हैं दोस्तों, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। आगे देखते हैं, विदेशी वस्त्रों का बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था महात्मा गांधी ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह
13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। एक बार फिर से देखते हैं। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वह है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वह है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय से। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय से। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वह है स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वह है स्वदेशी आंदोलन से। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन सबनी अवज्ञा, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था वह है बारदोली सत्याग्रह का। भारत छोड़ो आंदोलन सबनी अवज्ञा, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था वह है बारदोली सत्याग्रह का। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी के संदर्भ में सही कथन है, जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी के संदर्भ में सही कथन है, जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आगे देखते हैं दोस्तों। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं दोस्तों। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। आगे देखते हैं दोस्तों। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वह है वाईकोम सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वह है वाईकोम सत्याग्रह। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम के संबंध में से सही कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। आगे देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम के संबंध में सही कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में
प्रथम आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी के अनुयायियों एन सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, जे बी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक था, जे बी कृपलानी। गांधी के अनुयायियों एन सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, जे बी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक था, जे बी कृपलानी। आगे देखते हैं दोस्तों, जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा एवं बालचंद्र हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 ईस्वी में जेल गए, जमनालाल बजाज। जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल गए, वह थे जमनालाल बजाज। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह विवरण है जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह विवरण है जमनालाल बजाज का। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। आगे देखते हैं दोस्तों, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वीडियो यहीं खत्म होता है दोस्तों। इसके आगे का जो बचा पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।